हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपनी टैली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अभी तक की क्लास में हमने पढ़ा था स्टॉक ग्रुप और स्टॉक सब ग्रुप। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो कोल्ड ड्रिंक है हमारे शॉप के अंदर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स कई सारे होते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक एक तरह से ग्रुप हो गया। और कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कोक है, फांटा, स्प्राइट है ना, तो ये सारे के सारे सब ग्रुप्स हो गए, ठीक है। वैसे ही सोप है, सोप के अंदर लाइफबॉय, डिटोल, डव, पॉन्ड्स, ये जितने भी सोप होते हैं, ठीक है, इनका जो ग्रुप होता है वो सोप हो जाता है। और सब ग्रुप जो होता है, ठीक है, ये जितने भी नाम है, ठीक है, सोप्स का, ठीक है, ये सारे के सारे सब ग्रुप है। टूथपेस्ट हमारा ग्रुप हो गया। टूथपेस्ट के अंदर जितने भी तरह के टूथपेस्ट है सारे के सारे सब ग्रुप हो गए। तो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप और सब ग्रुप बनाना सीख लिया था। अगर आपको ये वीडियो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले लास्ट वीडियो देखिए, जिसके अंदर मैंने ग्रुप एंड सब ग्रुप बताया था, ठीक है। आज हम स्टॉक आइटम बनाना सीखेंगे, स्टॉक क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन। लेकिन स्टॉक आइटम से पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि हम जो ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, वो गलत ग्रुप बन जाता है या फिर हमें उसको डिलीट करना होता है, ठीक है। जब उसे हमें डिलीट करना होता है तो हम डिलीट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम डिलीट करना सीखते हैं, ठीक है। हम किसी भी ग्रुप या सब ग्रुप को कैसे डिलीट करते हैं, तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली प्राइम पे, ठीक है, और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने टैली प्राइम पे, ठीक है। हमारा ये गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए, ठीक है, अभी हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे ऑल्टर के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें देखना है कि हमारा कितने सारे स्टॉक ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, तो ऑल्टर में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा स्टॉक ग्रुप, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। तो हम देख सकते हैं कि कई सारे हमने ग्रुप और सब ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्रुप एंड सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में दिखाई पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नॉर्मल देखो, जैसे एडिडास शू हमारा एक तरह से सब ग्रुप हो गया, शू हमारा एक तरह से ग्रुप हो गया। अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखना है तो हम नॉर्मली एस्केप बटन को दबाते जाएंगे जब तक कि हम गेटवे ऑफ टैली पे ना जाए, ठीक है। और हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे वही ऑप्शन हमें दिखाई पड़ेगा स्टॉक ग्रुप का, ठीक है। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें देखने को मिलेगा ग्रुप और सब ग्रुप। तो बाइक हमारा एक ग्रुप हो गया, उसके अंदर 3 सब ग्रुप हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हीरो बाइक, होंडा बाइक, सुजुकी बाइक। क्लोज हमारा ग्रुप हो गया, उसके अंदर ये 4-5 सब ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हमें इनमें से एक को डिलीट करना है, ठीक है। हम क्या डिलीट करें, आ, ठीक है, जैसे मान लो कि वुडलैंड शू जो है इसको मुझे डिलीट करना है अपने फुटवियर वाले ऑप्शन में से। तो मैं क्या करूँगा, देखो, सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। इस पर क्लिक करो 2 टाइम तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पे आने के बाद आप ऑल्ट के साथ डी प्रेस करो, ऑल्ट प्लस डी। जैसे ऑल्ट डी प्रेस करोगे तो ये बताएगा कि क्या आप डिलीट करना चाहते हो, तो हमें वाई प्रेस करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो ध्यान रहे, एक बार आप डिलीट कर लोगे तो आप अंडू नहीं कर सकते, इसमें आप रिकवर नहीं कर सकते, तो आप ध्यान से ही डिलीट करें, ठीक है। तो मैंने वाई किया, तो अब फुटवियर में हमें वुडलैंड नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। वैसे ही मान लो कोल्ड ड्रिंक में मुझे फैंटा डिलीट करना है, फैंटा पे क्लिक किया, ठीक है। हमारा फंटा का ये स्टॉक सब ग्रुप ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे रहते हुए मैं ऑल्ट डी दबाऊंगा, ठीक है। ऑल्ट डी दबाने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो, तो मैंने यस दबा दूंगा, ठीक है, या एंटर कर दूंगा। एंटर भी करूंगा तब भी ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वाई भी प्रेस करूंगा तब भी ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फांटा डिलीट हो चुका है, इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल में जैसे मैंने लेनोवो, नोकिया, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ऑनर, ऑनर मोबाइल को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, पहले इस पर क्लिक करूँ, फिर स्टॉक ग्रुप वाले ऑप्शन में जाऊँ, फिर डिलीट करूँ। यहाँ पे रहते हुए मैं ऑल्ट डी दबाता हूँ, तो आप यहाँ से भी डिलीट डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ भी आपको डिलीट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी यस कर दो, ठीक है, तो आप डिलीट कर दोगे। तो आपको कहीं भी डिलीट करना हो बस वहाँ पे रहते हुए, ठीक है, जैसे ड्यूक, ड्यूक का डिलीट करना है तो आपको यहीं पे ऑल्ट डी दबा देना है, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर एन दबाते हो तो ये नो, मतलब कि डिलीट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है, कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिलीट हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप डिलीट कर सकते हो। बस अब हम चलते हैं अपने स्टॉक आइटम क्रिएशन के ऊपर। ठीक है, जो आज का टॉपिक था स्टॉक आइटम क्रिएशन। ठीक है, हम स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एस्केप बटन दबा के मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। ठीक है, अब गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको लोगों को समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक आइटम सब ग्रुप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, अ, हम जाते हैं स्टॉक ग्रुप, अपने वर्ड पे आ चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कोल्ड ड्रिंक ग्रुप होता है और जितने भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं सारे के सारे सब ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया हुआ है, तो मैं वो ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल के अंदर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। ठीक है, एक्सेल के अंदर मैंने स्टॉक आइटम बनाया हुआ है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम क्रिएशन, ये सारे के सारे सब ग्रुप्स है। इनका जो ग्रुप होता है वो ग्रुप क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ग्रुप भी लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप लिख दिया। ठीक है, तो ग्रुप मैंने क्या लिख दिया, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब इसके साइज को भी मैं बड़ा ही कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, अब ये कोल्ड ड्रिंक एक तरह से क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, ये तो मेन ग्रुप है जिसके अंदर इन सभी जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनको मैंने डाला था, ये हो गया हमारा ग्रुप। और ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो मूव कर रहे हैं, ये सारे के सारे सब ग्रुप हो गया। अब सब ग्रुप के अंदर मान लो कोक की बात कर रहा हूँ, कोक हमारे पास कितने अवेलेबल है स्टॉक। तो देखो कोक भी देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट एमएल में होता है, जैसे कि 500 एमएल में कोक होता है, 1 लीटर में होता है, 2 लीटर में होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 500 ml में हमारे पास 110 पीसीज है। 1 लीटर में हमारे पास, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोक है इसका भी साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो मैं और भी पेज को जूम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे कोक है हमारे पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं, और ये पीसेस 500 ml के अंदर है। ठीक है, 1 लीटर में हमारे पास 80 पीसेस पड़े हुए हैं, 2 लीटर में हमारे पास 116 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पीसीज है कि हमारे पास टोटल कितने पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, 1 लीटर में हमारे पास 147 पीसेज है, 2 लीटर में 144 थम्स अप का है। तो ये जो पीसेज है ना, कोक 110 पीसेस 500 ml में, यही स्टॉक कहलाएगा। ओनली कोक हमारे लिए सब ग्रुप हो गया, लेकिन मैं बोलूँ कोक 500 ml ये हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो हम बेचते हैं सामने वाले को, ठीक है, तो हम कोई सा भी कोक नहीं दे देते, हम कोक में भी जो सामने वाला डिमांड करता है वही देते हैं। ठीक है, तो चाहे वो 1 लीटर का डिमांड करे, 2 लीटर का डिमांड करे, वो जितने का डिमांड करता है हम वही देते हैं सामने वाले को। तो वो हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। ठीक है, फैंटा, ठीक है, 500 ml में भी है, 1 लीटर में भी, 2 लीटर में भी है। तो ये जितने भी 2 लीटर में है, 1 लीटर में, ये सारे के सारे स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, तो ये स्टॉक होता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको भी, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये यहाँ पे सोप्स है, सोप के अंदर ये सारे के सारे सब ग्रुप्स है। अब जैसे लाइफ बॉय जो स्मॉल साइज में हमारे पास 41 पीसीज है, मीडियम साइज में 164 पीसीज है, लार्ज साइज में हमारे पास 100, मतलब कि सोप भी देखोगे स्मॉल साइज आता है, मीडियम साइज आता है, लार्ज साइज आता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इतने इतने पीसीज हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक तरह से स्टॉक हुए। लाइफ बॉय स्मॉल साइज हमारे लिए स्टॉक हो गया, पोन्स मीडियम साइज स्टॉक हो गया। ठीक है, ओनली पोन्स बोलूँगा तो ये सब ग्रुप हो जाएगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, डिटॉल में बोलूँगा लार्ज साइज में हमारे पास कितने अवेलेबल है, ये स्टॉक हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप टूथपेस्ट देख सकते हो। टूथपेस्ट में आप देख सकते हो कि हमारे पास कई सारे टूथपेस्ट है, ये भी स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ में है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टूथपेस्ट भी हमारे लिए एक तरह से अब स्टॉक कहलाएगा। अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि भाई ये स्मॉल साइज़ का टूथपेस्ट है, ये हमारे लिए स्टॉक हो गया। लेकिन वही मैं अगर बात करता हूँ कि ओनली कोलगेट,
ठीक है, तो ये हमारे लिए एक तरह से सब ग्रुप हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कोलगेट लार्ज साइज, तो ये हमारे लिए स्टॉक हो गया। ठीक है, वैसे ही क्लोजअप, क्लोजअप की बात करता हूँ तो ये हमारे लिए सब ग्रुप हो गया। ठीक है, और इसका ग्रुप हमारा टूथपेस्ट था। और अगर मैं बात करता हूँ क्लोजअप मीडियम साइज़, ठीक है, अगर मैं क्लोजअप मीडियम साइज़ की बात करता हूँ तो ये हमारे लिए स्टॉक हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है, जैसे एप्पल आईफोन है एक्स सीरीज़, हमारे पास 25 पीसेज है। एप्पल आईफोन हमारे लिए सब ग्रुप है, मोबाइल का मोबाइल एक तरह से ग्रुप हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं एक्स सीरीज़ की, तो ये हमारे लिए स्टॉक हो गया। कस्टमर एक्स सीरीज लेने आ सकते हैं, 11 लेने आ सकते हैं, 12 लेने आ सकते हैं, 13 लेने आ सकते हैं, 14 लेने आ सकते हैं, 14 प्रो लेने आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक कहलाएंगे। ठीक है, वीवो में V25 प्रो, V23 प्रो, X70, ये सारे के सारे मॉडल्स नेम के साथ अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारे के सारे स्टॉक हो जाएगा। ओनली वीवो हमारे लिए क्या कहलाएगा, ओनली वीवो हमारे लिए सब ग्रुप होगा, और मोबाइल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो होप्स आपको समझ आ गया होगा। बाइक्स में भी आप देख सकते हो, ये हीरो होंडा जितने बाइक हमारे लिए ग्रुप, और ये हीरो होंडा बजाज, ये सारे सब ग्रुप्स। अगर मैं बात करूँ हीरो 90 सीसी की बाइक, हीरो 150 सीसी, हीरो 200 सीसी, अगर मैं ऐसे करके बात करूँ तो ये हमारे लिए एक तरह से स्टॉक कहलाएगा। अगर मेरे को सेल करना है तो मैं ऐसे ही सेल करूँगा कि भाई हीरो 150 सीसी में हमारे पास ये बाइकें हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा। अगर मैं इसके साथ में जोड़ दूँ 150 सीसी, 200 सीसी, तो ये हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा। ओके, तो आप लोगों ने अभी तक ये देखा कि हमने ग्रुप, सब ग्रुप और स्टॉक आइटम में कैसे हमने डिफरेंट किया, क्या क्या डिफरेंस होता है तीनों के अंदर। ठीक है, अब हम इसको फटाफट एंट्री कर लेते हैं। हम लोग इसको अपने टैली प्राइम के अंदर इनपुट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, इनको हम कैसे इनका एंट्री करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर। हम आ गए हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम के अंदर यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। हमें गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम, लेकिन स्टॉक आइटम से पहले हमें जाना है यूनिट पे। अब ये यूनिट क्या होता है, ठीक है, तो देखो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट होते हैं, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि कोल्ड ड्रिंक का क्या यूनिट होता है, तो कोल्ड ड्रिंक लीटर में मेजर किया जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक का यूनिट हो गया लीटर। अगर मैं बात करूं लैपटॉप, कंप्यूटर, इनका क्या यूनिट होगा, तो ये पीसीज में होते हैं, तो इनका जो यूनिट हो गया, ठीक है, ये हो गया पीसीज, या नंबर्स भी हम बोल सकते हैं, नंबर्स भी इनका यूनिट हो जाएगा। जिसको हम केजी में मेजर करते हैं तो उनके लिए केजी यूनिट हो गया। ठीक है, तो जिसको टन में करते उसके लिए टन यूनिट हो गया। जिसके लिए इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जिसको जैसे किलोमीटर, मीटर, ये भी यूनिट हो गया। ठीक है, तो जिसको हम जिस फॉर्म में मेज़र करें वो उसके लिए यूनिट हो गया। तो हमारे पास गुड्स जितने भी हो पीसीज में हैं। ठीक है, तो हम पीसीज का एक यूनिट बना लेते हैं। तो हम यूनिट ऑप्शन पे जाएंगे, यूनिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें सिंपल ही रहने देना है। सिंबल के अंदर हमें डाल देना है पीसीज, PCS मैंने डाल दिया। आप है ना NOS भी डाल सकते हो नंबर्स का। और फॉर्मल नेम में, मतलब कि फॉर्मल नेम में हमें डालना है पूरा नाम, तो PIE, ठीक है, CES, पीसीज। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने नाम डाल दिया, एंटर एंटर करके हमने एक्सेप्ट कर दिया। अभी हमें कुछ नहीं करना, पीसीज। वैसे लीटर डाल देते हैं LTR। ठीक है, और फुल फॉर्म LETER होता है, लीटर। ठीक है, और एंटर। ठीक है, अभी हमें डेसिमल जो ये प्लेसेस लिखा हुआ है ये मैं आगे चल के बताऊंगा। अभी नॉर्मली आपको ऐसे करके एक्सेप्ट कर देना है। अगर आपको नंबर्स में बनाना है तो NOS आप डालोगे। ठीक है, और यहाँ पे NUMBER नंबर डालोगे। ठीक है, एस भी लगा सकते हो। ठीक है, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लोगे। तो हमने यहाँ पे 3 यूनिट बनाया। ठीक है, आप चाहो तो केजी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया केजी। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया किलोग्राम। ठीक है, और इसके बाद एंटर एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैं इसके बटन से अपने गेटवे ऑफ टैली पे जाता हूँ, और गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद मेरे को अगर देखना हुआ कि भाई मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्टर पे जा सकता हूँ। ऑल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा यूनिट। ठीक है, मैं यूनिट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और हमारे पास ऑफ दिख जाएगा कि हमने टोटल 4 यूनिट बनाया, केजी, लीटर, नंबर्स और पीसीज का। ठीक है, यहाँ से डिलीट करना होगा तो नॉर्मली आपको ऑल्ट डी दबाना है। ठीक है,
अगर ऑल्ट डी से नहीं हो रहा तो एक बार इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आके ऑल्ट डी दबाना है। जैसे ऑल्ट डी दबाओगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही वाई दबाओगे या एंटर करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं अभी एन करके, अभी डिलीट मुझे नहीं करना, ठीक है, मैं एस्केप बटन करके मैं पीछे बैक में चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि हम कैसे यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बिना यूनिट्स के आप एक तरह से जान लो कि कुछ नहीं बना सकते, आपको यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक आइटम के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम। हम गेटवे ऑफ टैली पर है। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करना है उसको मैं बता देता हूँ। आपको जाना है क्रिएट ऑप्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा स्टॉक आइटम। ठीक है, स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा नेम। ठीक है, तो आप नेम डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ कि मेरे पास मैं किसका डालूँ। ठीक है, चलो मैं स्टार्टिंग से ही करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कोक है 500 ml में है। ठीक है, और टोटल है 100 पीसीज। ठीक है, 500 ml में टोटल कितने हैं, 100 पीसीज है। ठीक है, 110 पीसीज है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा स्टॉक नेम में कोक। ठीक है, 500 ml। ठीक है, कोक 500 ml का डाल सकता हूँ और इस पे एंटर करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो आ जाएगा राइट साइड में लिखा हुआ। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम मेज़र किस पे करते हैं, पीसेज में करते हैं। ठीक है, लीटर में करते हैं। ठीक है, आप किस में करते हो। ठीक है, तो अगर आपको लीटर में बताना है तो यहाँ पे लीटर पे क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपको पीसेज में बताना है इसको तो आप पीसेज पे क्लिक करोगे। मतलब कि ये जो यूनिट है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लीटर में भी कर सकते हो, लेकिन लीटर को मैंने अभी तक मिली लीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए मैं अभी लीटर में नहीं डालूंगा, अभी मैं पीसेज में डालता हूँ। ठीक है, तो हमने पीसेज में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर करना है और नीचे आ जाना है। ठीक है, अब हमारे पास कोक 500 ml जो है वो टोटल कितनी क्वांटिटी में है तो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास टोटल है 110 पीसीज है। तो यहाँ पे डाल दिया हमने 110। ठीक है, और किस रेट पे है। ठीक है, तो हमारे पास रेट तो दिया, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से डाल लो कि जो 500 ml की जो आती है, ठीक है, वो आती है 40 रुपीज़ की, तो आप 40 रुपीज़ डाल सकते हो। ठीक है, पीसेज टोटल वैल्यू अपने आप ही निकल के आ जाएगा ये। ठीक है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो इसको। ठीक है, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। तो आपने यहाँ पे कोक का 500 ml का बना लिया है। ठीक है, 1 लीटर का भी बना लेते हैं। ठीक है, और 2 लीटर का भी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोक। ठीक है, और कोक यहाँ पे लिख देंगे 1 लीटर। ठीक है, और इसको एंटर किया और यहाँ पे हम आ गए अंडर। अच्छा, अंडर हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो हमने लास्ट टाइम पे डाला था, हमें यहाँ पे कोक डालना था। मतलब कोक का है ना ये, तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सिली मिस्टेक हो गई है। इसको हमें कोक डालना है क्योंकि हम यहाँ पे इस बार सब ग्रुप डालेंगे, ना कि हम ग्रुप डालेंगे। ठीक है, तो हम डालेंगे कोक, COK। तो कोक आ गया क्योंकि हम कोक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसको हम पीसेज में डाल देंगे। ठीक है, और इसे पहले वाला जो मैंने 500 ml का जो बनाया था, मैंने ये अभी मैं डिलीट करके दोबारा से ऑल्टर करके मतलब उसको कोक कर दूंगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की जगह मैं एंटर एंटर किया। ठीक है, एंटर अभी नहीं करूँगा, अभी क्वांटिटी हमारे पास कितना क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वांटिटी है तो आप इसको डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास इसकी कितनी क्वांटिटी है, 1 लीटर में 80 पीसेज है, तो मैंने 80 पीसेज डाल दिया और इसका वैल्यू कितना है, 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो खुद ही वैल्यू निकाल देगा ये कि टोटल 4000 वैल्यू का आपके पास कोक 1 लीटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है स्टार्टिंग में हमारे पास इतने हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया। ठीक है, एक और बना लेते हैं। जैसे कि 2 लीटर का 116 पीसेज है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने कोक 2 लीटर। ठीक है, एंटर किया। ठीक है, यहाँ पे हमने डालना है कोक के अंदर। ठीक है,
और पीसेज में डालना है एंटर। और ये हमारे पास कितने पीसेज है, 116 पीसेज है, तो 116, ठीक है, एंटर कर दिया। और 2 लीटर का आता है 95 का इस टाइम पे, तो 95 हमने डाल दिया। वैल्यू खुद ही निकाल के इसने दे दिया कि इतने का आपके पास सामान है, ठीक है। तो अभी हमने कोक का एक तरह से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम जाते हैं एस्केप बटन करके देखने के लिए। तो हम, मेरे को सबसे बढ़िया लगता है जो भी आप देखते हो तो चार्ट ऑफ अकाउंट से देखो। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप आए, यहाँ पे एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद स्टॉक आइटम पे जाना है। अभी तक हम स्टॉक ग्रुप पे जाते थे, अब हमें जाना है स्टॉक आइटम पे और एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास अब 1 लीटर और 2 लीटर में तो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोक, लेकिन 500 ml वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा है हमें, ठीक है। 500 ml का हमें यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, 500 ml अलग से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है 500 ml को अलग से कोक के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा, जैसे कोक 1 लीटर, कोक 2 लीटर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट ग्रुप में डाल दिया, कोल्ड ड्रिंक में डाल दिया, इसीलिए ग्रुप के अंदर दिखाई पड़ रहा है। सब ग्रुप जैसे सब ग्रुप है वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, जबकि हमें इसको डालना था कोक सब ग्रुप के अंदर। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, एंटर एंटर करके कोल्ड ड्रिंक की जगह हम डाल देते हैं कोक। सिंपल सा हम कोक डालेंगे, एंटर करेंगे पीसेज में और एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कोक 1 लीटर, कोक 2 लीटर और कोक 500 ml के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही लिमिका का भी बना सकते हैं, पेप्सी का भी बना सकते हैं। तो ये लिमिका में दिखाई पड़ने लग जाएगा स्टॉक, ठीक है। पेप्सी का बना सकते हैं, स्प्राइट का बना सकते हैं और थम्स अप का बना सकते हैं। तो मैं पेप्सी का बना देता हूँ, ठीक है। बाकी लिमिका, स्प्राइट और थम्स अप आप लोग खुद से बनाएं, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे, अब मुझे पेप्सी का बनाता हूँ सबसे लास्ट वाला। तो 200 पीसेज है 500 ml के अंदर। तो मैं जाता हूँ एस्केप बटन करके गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैं चला जाता हूँ अभी स्टॉक आइटम, ओके। स्टॉक आइटम पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया पेप्सी 500 ml, ठीक है। और इसको हमने डाल दिया पेप्सी के अंदर, क्योंकि हमें मेन ग्रुप में नहीं डालना इस बार, क्योंकि हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम से ऊपर था सब ग्रुप, सब ग्रुप का ऊपर है ग्रुप। तो हम ठीक स्टॉक आइटम के ऊपर वाले ग्रुप को मतलब चॉइस करते हैं। तो इसके ऊपर ठीक सब ग्रुप है, तो हम पेप्सी पे डालेंगे, ठीक है। पीसेज में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर। और 500 ml 40 रुपीज़ का आता है, ठीक है। 200, अच्छा क्वांटिटी हमारे पास 200 था ना, तो यहाँ पे मैंने बैक स्पेस बटन से मैं पीछे चला जाके 200 पीसेस डाल कर देता हूँ। रेट हमारा 40 है, अपने आप ही वैल्यू आ गया, ठीक है। एंटर करके मैंने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद पेप्सी 1 लीटर, ठीक है। इसको हमने कर दिया पेप्सी के अंदर, ठीक है। पीसेज में एंटर। क्वांटिटी हमारे पास पेप्सी के कितने हैं, 77 पीसेज हैं, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 77 पीसेज। 77 डालना है, पीसेज लिखने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दो खुद ही आ जाएगा। रेट क्या है 1 लीटर में 50 रुपीज़, ठीक है। एंटर, ठीक है। पीसेज आ गया पर, और इसका वैल्यू भी निकल के आ गया, एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद 2 लीटर में 137 पीसेज है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पेप्सी 2 लीटर, ठीक है। और एंटर करके हमने यहाँ पे डाल दिया पेप्सी के अंदर इसको, ठीक है। और पीसेस में ही क्लिक करके रखना है। हमारे पास ये कितने हैं टोटल 137 है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 137, ठीक है। एंटर। रेट क्या है, तो रेट जो है वो है 2 लीटर का 95। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हम स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो एस्केप बटन से हम बैक में जाएंगे और हम जाएंगे सीधा कहाँ पे, तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाके देखना सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। तो चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना है और यहाँ पे स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देखोगे
कि कोक के अंदर हमारे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था, 1 लीटर, 2 लीटर और 500 ml। और वैसे ही पेप्सी में भी हमारे पास दिखाई पड़ रहा है 1 लीटर, 2 लीटर और 500 ml। ठीक है, तो वैसे ही आप लिमिका का बनाएं। ठीक है, ठीक है, लिमिका का बनाएं, स्प्राइट का बनाएं, थम्स अप का बनाएं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने कई सारे अलग अलग बना रखे हैं, जैसे कि ये जो हमारे सोप्स है इसका भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे लाइफ बॉय है, जॉनसन बेबी है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा यहाँ से, पॉन्ड्स है, लक्स है, ठीक है, डव है। तो ये सारे के सारे आपको बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि लाइफ बॉय है, ये है स्मॉल साइज 71 पीसेज। ठीक है, मीडियम साइज 164 पीसेज है, लार्ज साइज है 104 पीसेज। तो इसका हम फटाफट एक बना लेते हैं, बाकी आप लोग बनाओगे। ठीक है, तो लाइव बॉय, तो हमें जाना है अपने टैली प्राइम में। एस्केप बटन से मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ गया, क्रिएट ऑप्शन पे गया, और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम हमें दिखाई पड़ रहा है, इस पे गया, और यहाँ पे हमें क्या डालना है, लाइव बॉय स्मॉल साइज। तो मैंने डाल दिया लाइव, ठीक है, बॉय, स्मेलिंग गलत हो सकती है, आप ठीक कर लेना खुद ही, स्मॉल साइज। ठीक है, एंटर एंटर दबा के इसको हमें किस में लेना है, लाइव बॉय के अंदर। तो लाइव बॉय हमने एक सब ग्रुप बनाया हुआ था, इस पे लेंगे। ठीक है, यूनिट्स हम लोग इसको पीसेज में ही डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी कितनी हमारे पास 71 पीसेज है, तो 71 पे क्लिक किया, एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है रेट। तो रेट हमारे पास स्मॉल पीसेस जो होता है वो हमारे 10 रुपये का टिकिया होती है, 10 रुपये डाला, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने बना दिया लाइव बॉय का। और मीडियम साइज़ बना देते हैं फटाफट। तो मीडियम साइज़ में 164 पीसेस है, तो लाइव, ठीक है, लाइव बॉय मीडियम साइज़। ठीक है, और ये इसको भी हम डालते हैं लाइव बॉय में। ठीक है, और इसको भी पीसेज में डालते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, 164। ठीक है, और रेट क्या है, ये है हमारा 25 रुपीज़ का है, मीडियम साइज़। ठीक है, और ये हमारे वैल्यू कितने का हो गया, 4100 का वैल्यू हो गया ये। ओके, तो ऐसे करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, स्टॉक आइटम। अब लार्ज साइज़ का बना लेते हैं, 104 पीसीज है। ठीक है, तो लाइफ बॉय लार्ज साइज। ठीक है, तो ये टोटल, इसको सबसे पहले लाइव बॉय में डालेंगे हम। ठीक है, और पीसेज में डालेंगे। ठीक है, कितना था, 104 पीसेज। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 104। ठीक है, एंटर। ठीक है, रेट हमारा है 35 रुपीज़ का, सबसे बड़ा वाला इसका लार्ज साइज आता है, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने बना दिया लाइव बॉय का। और इसको देख लेते हैं, बाकी आपको जॉनसन्स बेबी, पॉन्ड्स, आपको बस जॉनसन्स बेबी स्मॉल साइज़ लिख के इतना स्टॉक डाल देना है। ठीक है, वैसे मीडियम साइज जॉनसन्स बेबी, मीडियम साइज जॉनसन्स बेबी, लार्ज साइज करके आपको ये पीसेस डाल देना है। वैसे पॉन्ड्स में भी आप पॉन्ड्स स्मॉल साइज, पॉन्ड्स मीडियम साइज, पॉन्ड्स लार्ज साइज में करके आप ये सारे के सारे खुद से करोगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। वैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट स्मॉल साइज़ करके, मीडियम साइज़ करके, लार्ज साइज़ करके ये पीसेज में आपको बनाना है। ठीक है, जब टूथपेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपको फिर मोबाइल फ़ोन में डालना है। एप्पल आईफोन एक्स सीरीज़ लिखोगे 25 पीसेज, एप्पल आईफोन 11 30 पीसेज। इसका भी मैं बना देता हूँ, जैसे मैंने लिखा है एप्पल आईफोन एक्स सीरीज़। ठीक है, और ये हमारा जाएगा एप्पल में, तो मैंने एप्पल पे क्लिक किया। ठीक है, और ये भी हमारे पीसेस में होगा, पीसेस पे क्लिक किया। क्वांटिटी कितना है हमारे पास, एप्पल की 25 पीसेस है, तो मैंने यहाँ पे 25 पीसेस लिखा, और इसका वैल्यू 40,000 है, 40,000 लिखा, तो यहाँ पे बता दिया 10 लाख का आपके पास इसका वैल्यू है। एंटर करके एक्सेप्ट। वैसे ही एप्पल आईफोन 11, तो यहाँ पे डाल दिया एप्पल आईफोन 11। ठीक है, इसको हमने आईफोन, ठीक है, इसको हमने एप्पल में डाला। ठीक है, एप्पल मोबाइल में डाला, पीसेज में डाला, और 11 कितना है, 30 पीसेज है, तो मैंने इसको 30 पीसेज में डाल दिया। ठीक है, PCS लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंटर कर दो, खुद ही आ जाएगा। रेट कितना है इसका, 70,000।
मैं अपनी मर्ज़ी से वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो आईफोन 11 तो यहाँ पे डाल देता हूँ एप्पल आईफोन 11, ठीक है। अच्छा 11 मैंने डाल दिया है, 12 12 डालना है ना मुझे, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 12, एंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्राइमरी की जगह एप्पल, ठीक है, पीसीज 12 कितने पीसीज है मेरे पास, 45 पीसीज है, तो मैंने 45 लिखा, एंटर। और कितने का है ये, मान लो कि 90,000 का है, ठीक है। एंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने एप्पल आईफोन के बनाए हैं। आप वीवो का, एमआई का, वीवो V25 प्रो 25 पीसेस में डालोगे, वीवो V23 प्रो, वीवो X70, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे। रियल मी GT मास्टर, रियल मी नार्जो, रियल मी C25, ऐसे करके आपको इन सभी का स्टॉक क्रिएट कर लेना है, ठीक है। बाइक्स नेम में भी हीरो 90cc के नाम से बनाओगे स्टॉक ग्रुप, ठीक है। हीरो 150cc, हीरो 200cc, उसके अंदर ये पीसेस डाल दोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाने हैं, तो ये सारे स्टॉक आइटम बनाने हैं। और चेक करने के लिए मैंने बता दिया था कि आपको जाना है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करना है। चार्ट ऑफ अकाउंट पे रहते हुए आपको जाना है स्टॉक आइटम, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो भी स्टॉक आइटम बनाओगे, ठीक है, तो आपको एक तो मेन ग्रुप दिखेगा, सब ग्रुप दिखेगा, सब ग्रुप के नीचे सारे स्टॉक आइटम दिखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही पेप्सी में मैंने बनाया था, एप्पल मोबाइल के अंदर भी मैंने बनाया था एप्पल आईफोन 11, 12 और एक्स सीरीज़, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके सोप के अंदर भी मैंने बनाया था, लाइफ बॉय का बनाया था, लाइफ बॉय लार्ज साइज़, लाइफ बॉय मीडियम साइज़, लाइफ बॉय स्मॉल साइज़, ठीक है। तो आप ऐसे बनाते जाओगे, ये कंप्लीट भरता ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को ये समझ आ गया होगा। कोई भी स्टॉक को डिलीट करने के लिए नॉर्मली आपको स्टॉक पे जाना है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो पेप्सी 1 लीटर पे और ऑल्ट डी दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। मैं एन करके नो कर देता हूँ, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस भी करोगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।